एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी टीचिंग। तो जैसा आपको नाम से पता चल रहा है इजी टीचिंग, जी हाँ, बिल्कुल मैं अपने चैनल पे इजी टीचिंग के स्टेप्स ले करके आती हूँ। पेरेंट्स हो या टीचर हो, उन्हें सिखाती हूँ और उन्हें मोटिवेट करती हूँ कि ये सारे स्टेप्स वो अपने बच्चों को सिखाएं और आगे। तो आज के वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ कि आप अपने छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ना कैसे सिखाएं। इंग्लिश पढ़ना यानी स्टैंडर्ड 1 में जाते जाते कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि वो अच्छे से बिना रुके इंग्लिश रीड कर पाते हैं। बहुत बड़े बड़े वर्ड नहीं, लेकिन अपनी लेवल के स्टैंडर्ड 1 के लेवल के वर्ड्स वो रीड कर पाते हैं। लेकिन वही कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रीडिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है। अगर बच्चों की रीडिंग अच्छी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है बच्चों की लर्निंग्स भी अच्छी नहीं होगी। किसी भी चीज़ में उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, किसी भी टॉपिक को कवर करने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और एग्ज़ाम में भी उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ये तो रही एग्ज़ाम में मार्क्स लाने की बात, लेकिन मैं रीडिंग आपके बच्चों को एग्ज़ाम में मार्क्स लाने के लिए नहीं सिखा रही हूँ। मैं रीडिंग सिखा रही हूँ आपके बच्चों को। हर वो चीज़ जिसमें उसको रीडिंग की वजह से डिफ़िकल्टीज आती है, वो डिफ़िकल्टीज आपके बच्चे को फेस नहीं करना पड़े। मैं इसलिए आपको रीडिंग के कुछ स्टेप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो आप अपने बच्चों को, चाहे आप टीचर हो या पेरेंट्स हो, आप वो स्टेप्स अपने बच्चे को सिखा करके आप अपने बच्चों को रीडिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। हालांकि इंग्लिश रीडिंग के लिए कुछ टीचर्स ने बहुत बड़ा फॉर्मेट तैयार किया है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स है, स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन साउंड फॉर्मेशन है, लेकिन मैं उन्हीं स्टेप्स को आपके साथ शेयर करूंगी जो छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी होगा। छोटे बच्चों को इंग्लिश रीडिंग इजीली सीखने में ज़रूरी होगा। मैं उन्हीं स्टेप्स को आपके साथ शेयर करूंगी ताकि बच्चों पर भी कोई बर्डन ना आए और आपको सिखाने में भी कोई परेशानी ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके साथ वही स्टेप्स शेयर कर रही हूँ जिसको फॉलो करके मैंने अपने स्कूल के बच्चे, स्टैंडर्ड 1 के बच्चों को इंग्लिश रीडिंग सिखाया है। तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगी, आप भी फॉलो करके अपने बच्चे को इंग्लिश रीडिंग सिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश रीडिंग के पहले स्टेप में आता है फोनिक साउंड। फोनिक साउंड क्या है? फोनिक साउंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट के A to Z के लेटर साउंड को फोनिक साउंड कहते हैं। बच्चों को ये साउंड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पहले के टाइम में ट्रेडिशनल वे में हम सिखाते थे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, लेकिन अगर आपको अपने बच्चे को इंग्लिश रीडिंग सिखाना है तो आपको क्या सिखाना है? A एप्पल, B बॉल, C कैट। ये साउंड आपको बच्चों को सिखाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी ही वीडियो जिसमें ये फोनिक साउंड कवर किया हुआ हो, तो आप मेरी पिछली वीडियो जा कर के देख सकते हैं। हालांकि वो 4 साल पुरानी है, कुछ मिस्टेक्स उसमें अगर आपको मिलती है तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करिएगा, बट वो बिल्कुल परफेक्टली उसमें टॉपिक को कवर किया गया है। तो इस तरह से फोनिक सिखा करके, फोनिक साउंड क्लियर करके हम आगे के स्टेप में बढ़ते हैं। अब जैसे ही बच्चों का फोनिक साउंड क्लियर हो जाता है, उनको हर एक लेटर का साउंड समझ में आ जाता है, हर एक लेटर का साउंड पकड़ में आ जाता है, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आता है 2 लेटर्ड वर्ड, जिसमें हम 2 अलग अलग लेटर्स को जोड़ करके साउंड क्रिएट करते हैं। जैसे T O 2, B I B, G O go, O N on। इस तरह से हम 2 लेटर्ड वर्ड सिखाते हैं और इसी तरह से हम 3 लेटर्ड वर्ड सिखाते हैं। बट 3 लेटर्ड वर्ड में हम शॉर्ट वॉवेल साउंड, A साउंड, E साउंड, I, O, U, ये सारे साउंड्स कवर करते हैं। फिर उसके बाद आता है 4 लेटर्ड साउंड, जिसमें हम ब्लेंडिंग सिखाते हैं बच्चों को। B L ब्ल, K L क्ल, G L ग्ल। अगर आप चाहें तो मैं इसमें आपको डिटेल वीडियो दे सकती हूँ, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं लॉन्ग वॉवेल साउंड। उसके बाद हम शॉर्ट वॉवेल सिखा दिया हमने, ब्लेंडिंग सिखा दिया हमने, अब हम लॉन्ग वॉवेल साउंड में आएंगे। जैसे प्ले,
प्ले में जो ए साउंड आ रहा है, हमने बच्चों को ए का डिफरेंट साउंड सिखाया है, ए, लेकिन यहाँ पे ए साउंड आ रहा है, तो कौन से लेटर को मिला करके ए साउंड क्रिएट किया जाता है? ए वाई, ए, केक, केक। तो ए साउंड, एक, ई, एक साउंड क्रिएट होता है। तो इस तरह से हम लॉन्ग वॉवल साउंड क्लियर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आता है डायग्राफ्स, एच वाला साउंड। अगर एच को डिफरेंट लेटर्स, डिफरेंट साउंड्स के साथ जोड़ा जाए तो किस तरह से पहले वाले लेटर का साउंड चेंज होता है, डायग्राफ में हम वो सिखाते हैं। इसके अलावा भी और 2 लेटर्स को ब्लेंड करके न्यू साउंड क्रिएट किया जाता है डायग्राफ में। तो इस तरह से हम डायग्राफ को बच्चों को सिखाते हैं। नेक्स्ट में हम सिखाते हैं डिफरेंट साउंड, जैसे ज का साउंड, DGE, GE क्रिएट ज का साउंड क्रिएट होता है। फिर डिफरेंट साउंड्स ऑफ वाई सिखाते हैं, और उसके बाद हम सिखाते हैं मैजिक ई साउंड। कहाँ पे ई साइलेंट होता है, जैसे KITE, अगर उसमें ई ना हो तो KIT किट होता है, और अगर उसमें हमने ई लगा दिया तो आई का साउंड चेंज होकर के आई ही हो जाता है, वो बन जाता है काइट। तो ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल भी बढ़े, तो बच्चों को साइट वर्ड सिखाया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ हम देखते हैं, जैसे हम रोड पर जा रहे हैं, रोड पे हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, जैसे व्हीकल्स हो गया, ट्रीज़ हो गए, बिल्डिंग्स हो गए। तो जितनी भी चीज़ें हम आसपास देखते हैं, दीज आर कॉल्ड साइट वर्ड्स। उनको, वो सारे साइट वर्ड्स अगर डेली 5 साइट वर्ड्स या 2 भी साइट वर्ड्स बच्चे अगर याद करते हैं तो उनकी इंग्लिश वोकेब्युलरीज बढ़ती हैं, जिससे उनको इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब की डिटेल में वीडियो बनाऊं, आपको सिखाऊं, आप अपने बच्चों को सिखाइए, तो मैं ज़रूर इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा उसके लिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं इसकी डिटेल वीडियो भी बनाऊं और आप लोगों को हेल्प करूं। क्योंकि जब आप सर्च करने जाते हैं कि मुझे कैसे अपने बच्चे को इंग्लिश रीडिंग सिखाना चाहिए, तो आपके पास बहुत सारी वीडियो आती हैं, लेकिन कुछ भी उसमें स्टेप्स को अच्छे तरीके से नहीं फॉलो किया होता है कि छोटे बच्चों के लिए कौन से स्टेप्स होने चाहिए, कौन से स्टेप्स को फॉलो करके मैं अपने छोटे बच्चों को रीडिंग सिखा सकूं, वो नहीं होता है। तो उन्हीं छोटे बच्चों के लिए ये वीडियो है, उन्हीं छोटे बच्चों के पेरेंट्स या टीचर्स के लिए ये वीडियो है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इस पर डिटेल वीडियो भी बहुत जल्द लेकर के आऊँगी। थैंक यू।